हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एहसान फरामोश। अरे मम्मा, आज फिर काम वाली बाई ने छुट्टी कर ली। और नेहा भाभी की आदत के बारे में तो आपको पता है। जब से उनकी डिलीवरी हुई है तब से उन्हें कुछ ज़रा सी भी परेशानी हुई नहीं कि फेविकोल की मजबूत जोड़ की तरह वे बिस्तर से चिपक जाती हैं। मैं इनकी तरह कोई हाउसवाइफ तो हूँ नहीं कि घर रहकर सबकी सेवा चाकरी करती रहूं। सुबह रसोई घर में खाना बनाते बनाते निश्चिंत होकर अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तभी स्नेहा रसोई घर में गुड़िया के लिए दूध लेने आई और उसकी ये सब बातें ना चाहते हुए भी स्नेहा के कानों में पड़ गईं। सुबह की जली कटी बातें सुनकर स्नेहा के दिल को बहुत ठेस पहुंची। वह तो सुबह को अपनी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन समझा करती थी और वह उसके लिए क्या क्या अनाप शनाप बोल रही थी। सुबह की बातें सुनकर स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों देवरानी जिठानी में बहुत प्रेम था, तो स्नेहा को सुबह से ऐसे व्यवहार की कतई उम्मीद ना थी। और फिर स्नेहा की डिलीवरी को अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे। यह सोच सोच कर उसका मन खिन्न हो रहा था। स्नेहा और सुबह दोनों एक ही शहर से थीं और दोनों बचपन की अच्छी सहेलियां थीं। सुबह एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की थी। स्नेहा उसे बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने ही अपने देवर की शादी अपनी सहेली सुबह से करवा दी थी। दोनों में आपसी मेलजोल और तालमेल बहुत अच्छा था। तो ससुराल में दोनों की अच्छी खासी पड़ती थी। सुबह एक अस्पताल में नर्स थी, जबकि स्नेहा घर पर रहकर पूरा घर संभाला करती थी। रह रहकर पिछली सारी बातें स्नेहा के आंखों के समक्ष चलचित्र की भांति चल रही थी। पिछले सालों में जब से सुबह ब्याह कर आई थी, स्नेहा ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया था। हर रविवार सुबह की छुट्टी वाले दिन स्नेहा उसके लिए उसकी मनपसंद खाने की चीज़ें बनाया करती थी और वह तो सुबह सवेरे ही अपना टिफ़िन लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती थी और स्नेहा दिन भर घर के कामों में खटती रहती थी। स्नेहा ने अपने सास ससुर तो क्या, अपने देवर रवि के भी खाने पीने की जिम्मेदारियों से सुबह को मुक्त किया हुआ था। रोज़ रोज़ बुराई करने की आदत ने सुबह के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। फ़ोन डिस्कनेक्ट कर वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई स्नेहा के कमरे में आई और बोली, स्नेहा भाभी, अब तो गुड़िया 2 हफ्ते की हो गई है। अब तो थोड़ा बहुत काम आप भी कर सकती हो, और कुछ नहीं तो सिर्फ अपना ही खाना पीना देख लिया करो। मैं नौकरी पेशा हूँ, मैं भी अकेले कितना काम कर पाऊँगी। स्नेहा पहले से ही सुबह की फ़ोन वाली बात से बहुत आहत थी। उसकी इस बात को भी वह कड़वा सा घूंट पीकर रह गई, परंतु उसने सुबह को पलटकर कुछ जवाब नहीं दिया। उसके अगले दिन से ही स्नेहा जल्दी उठकर अपना खाना पीना स्वयं बनाने लगी। उनकी सासू माँ भी उम्र दराज थी, तो उनसे भी कुछ खासी मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, परंतु स्नेहा ने किसी भी बात को सुबह पर जाहिर होने नहीं दिया था। अगले ही दिन स्नेहा भाभी को किचन में काम करते देख सुबह के चैन में चैन आया। वह बहुत खुश हो गई कि काम के बोझ से कुछ तो मुक्ति मिलेगी। ऐसा करते करते गुड़िया महीने भर की हो गई और धीरे धीरे स्नेहा ने पूर्वत रसोई घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सब कुछ पहले की तरह हो गया, सिवाय एक चीज़ के। अब स्नेहा पहले की तरह सुबह का कोई काम नहीं करती थी। स्नेहा की यह बात सुबह को दिन रात खाए जा रही थी। स्नेहा की डिलीवरी से पहले सुबह को बना बनाया टिफ़िन मिल जाया करता था। अस्पताल से वापस लौटती तो स्नेहा उसके सामने गर्मा गर्म खाना परोसा करती थी, परंतु डिलीवरी के बाद जब स्नेहा ने दोबारा काम संभाला तो उसने सुबह के लिए कुछ भी करना बंद कर दिया था। इस सब में उसके देवर रवि का कोई दोष ना था, इसलिए अपने देवर के प्रति स्नेहा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। इधर सुबह को अब नौकरी के साथ साथ घर में भी काम करना पड़ता था। खुद पर बड़े कार्यभार के चलते वह परेशान रहने लगी थी। आज उसने सोच लिया था कि रवि से भाभी की इस हरकत के बारे में ज़रूर बात करेगी। शाम को रवि ऑफिस से घर लौटा।
डिनर करने के बाद सुबह ने रवि से कहा, देखो आजकल भाभी के स्वभाव में कितना परिवर्तन आ गया है। जब से गुड़िया हुई है तब से घर के कई कामों से तो उन्होंने पल्ला ही झाड़ लिया है। घर में कलह कलेश के डर से रवि इतने दिनों से चुप था, परंतु यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी कहावत सिद्ध हो रही थी। सुबह की बात सुनकर रवि गुस्से में भरकर बोला, बीते सालों में स्नेहा भाभी तुम्हारे लिए कितना सब करती आईं, परंतु तुम तो इतनी एहसान फरामोश हो कि उनकी डिलीवरी होने के बाद सिर्फ 1 महीने भी उनकी सेवा नहीं कर पाई। और जानती हो, तुम अपनी माँ से उनकी बेकार की झूठी बुराई करती रहीं। तुम्हारी सब बातें उन्होंने अपने कानों से सुन ली थीं। कभी सोचा है अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें कैसा महसूस होता? और ऊपर से तुम्हारे जले कटे शब्दों ने उनके घाव पर कैसे नमक छिड़का होगा। रवि की बातें सुनकर सुबह शर्मसार हो गई। सारी असलियत जानने के बाद भी स्नेहा भाभी ने उसे कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा था। अब सुबह अपनी जेठानी स्नेहा से नज़र मिला पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, और तो और उसे इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि वह कैसे स्नेहा भाभी से अपनी गलती की माफ़ी मांगेगी। सुबह ने अपनी नादानी के चलते अपनी बचपन की सबसे प्यारी सहेली स्नेहा का प्रेम हमेशा के लिए खो दिया था। अपनी मूर्खता भरी हरकत पर सुबह को बहुत पछतावा हो रहा था, और साथ ही साथ उसे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। अगर उसकी माँ समझदारी से काम लेकर सुबह को उसी समय उसके गलत व्यवहार के लिए टोक दिया होता तो शायद आज दोनों देवरानी जेठानी के रिश्ते में वही प्रेम और मिठास बनी होती।